खाना काबा पर पहली नज़र और दिल की कैफियत, ये हर एक इंसान का एक अलहदा सा एक तजर्बा है। आइए आज इस बात पर हम बात करेंगे। ये वो मंज़र है जिसमें हम सब हुज्जाज कराम का बहुत सा इकराम किया गया, हमें तोहफ़े तोहफ़ दिए गए, लेकिन हुज्जाज कराम क्या करें, क्योंकि दिल में तो तड़प है कि हाँ वो पहुँचे फ़ौरन उस मंज़िल की तरफ जिसके लिए उन्होंने सफ़र शुरू किया है। तो ये कबूतर जिनको देखकर रश्क आ रहा था कि ये काबा की फ़िज़ाओं में उड़ते हैं और जहाँ दिल चाहता है आते हैं और जाते हैं, और हम मुसाफिर जो कुछ घड़ियों के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं, तो हमारे दिल की कैफियत बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आकर जो तकलीफ़ें हैं वो बिल्कुल ही माइनस हो गई हैं कि ना तो मई के महीने की वो गर्मी की शिद्दत वैसी लगती है जैसी होती है, और ना ही सफ़र के अंदर वो तकलीफ़ है जो कि आम तौर पे हमें हुआ करती है। ये सफ़र कुछ अनोखा सफ़र है जिसमें हर चीज़ कुछ ब्लेसिंग लेकर ही हमें मिल रही है। दिल बिल्कुल अलग से धड़क रहा है, सोचें अलग से आ रही हैं। दुनिया भर के लोगों को देख कर के एक एहसास और ही जागता है। पाकिस्तान की तरफ से जो मिले हुए गिफ्ट हैं वो इस तरह है कि सब ने पहना होता है तो दूर से पाकिस्तान की पहचान पता चलती है, वो भी अच्छा लगता है। और फिर जहाँ पे हम आए हैं इसकी क्या बात है कि नज़र डालो तो दिल चाहे कि नज़र हटाओ ही ना। ए खाना काबा, दुनिया में नहीं कुछ भी हंसी तेरे बराबर, है कितनी कशिश खाना काबा तेरे अंदर। पड़ते ही नजर तुझ पे उभर आते हैं आंसू, रोके नहीं रुकते निकल आते हैं आंसू। मिलता है सुकून बस तेरी चौखट को पकड़कर, है कितनी कशिश खाना काबा तेरे अंदर। यहाँ हर इंसान की लबों पर दुआएं, अस्तगफार, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कशा कशा तवाफ़ करना, खाना काबा को देखते रहना और बहुत देर तक देखना, चलते रहना और जज्बाती जो है आंसू उन पर काबू ना पा सकना, ये एक इंतहाई नॉर्मल बात है। जो काबे को देखा तो देखा ये मंजर, नजर सब की है आज बाबे करम पर। बड़ा जां फिजा है ये काबे का मंजर, पुकारा मेरे दिल ने अल्लाहु अकबर। नज़र ख्वाब में जब पड़ी है हरम पर, पुकारा मेरे दिल ने अल्लाहु अकबर। खाना काबा पर पहली नज़र का जो मेरा आलम था मैं उसको बयान कर सकती हूँ। हर इंसान की जज्बाती कैफियत बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर इंसान एक इनफरादी तौर पर अल्लाह ताला से मिल रहा है यहाँ, और हर इंसान से अल्लाह ताला इनफरादी तौर पर मिल रहा है। ये मैंने यहाँ देखा। हर बंदा अपनी तड़प से अल्लाह ताला को पुकार रहा है, और अल्लाह ताला उसकी तड़प के मुताबिक या उससे भी बढ़कर उसके इंसान की तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं। तो मैंने जब खाना काबा पर पहली नज़र डाली तो मेरे दिमाग के अंदर जितने भी ख़यालात थे सब भग से उड़ गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। बस एक अजीब सा सुकूत और एक अजीब सा हंगामा जो था मेरे दिल में था कि मैं इतने बड़े मुकाम पर मैं नाचीज़ सामने खड़ी हूँ। दिल की कैफियत बहुत 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 ही ज़्यादा परेशान कौन थी। आंसू थे कि आंखों से रवां थे। दिल जो था कि दिल चाह रहा था कि धड़कना ही बंद कर दे। तो मेरे साथ दाएं और बाएं जितने भी लोग थे तकरीबन सब के सब अश्क बार हाथ उठाए हुए
اور آنکھیں خانہ کعبہ کو گاڑے ہوئے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی دوران میں نماز کا ٹائم ہوا۔ نماز کے لیے جیسے وہاں پہ بہت پابندی ہے کہ خواتین الگ اور ان کے جو میل حضرات ہیں وہ الگ ہوں، ان کو نماز کی پابندی میں آنا پڑتا ہے، تو ہم بھی اسی طرح خواتین کے ایریے میں آ گئے اور یہاں بیٹھ کر ہم نے دوسری نماز تک کے لیے انتظار کیا اور بیٹھ کر کے ڈائریکٹ خانہ کعبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جگہ مقرر کی اور وہیں بیٹھے رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میں خواتین کے سیکشن میں بیٹھی ہوں اور صرف میرا دل ہے کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھتی رہوں۔ قرآن پاک کھولا کہ میں تلاوت کرتی ہوں، لیکن مجھے دل کیا کہ میں قرآن پاک کو بند کروں اور میں صرف خانہ کعبہ کو دیکھوں۔ تو ایسا ہی ہوا، میں دیر تک خانہ کعبہ کو دیکھتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں ڈالتی رہی کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے دل کے اندر سے اٹھنے والی ہر صدا کو بھی سن لیں، مجھے معاف کر دیں، اور یہ ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیں۔ مغرب کا سما ہوا چاہتا تھا کہ مغرب کی اذان ہوئی، اور اذان کے ساتھ جو باہر کا سما تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ لائٹس آن ہو چکی ہوئی تھیں، آسمان پر کچھ کچھ اندھیرا چھا چکا ہوا تھا، اور اذان کی آواز بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلیے میں آپ کو اذان کی آواز سناتی ہوں۔ مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر ذکر اذکار کیا اور واپس اپنی بلڈنگ میں آ گئے۔ پاکستان کے جھنڈے کو سلام کیا، پھر حاضری دی ڈائننگ ہال میں۔ ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا۔ ڈیلی کھانے کا مینیو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو کہ ہر ایک اچھا ہوتا ہے، جس میں میٹھا بھی شامل ہوتا ہے، چائے، ہر چیز، اور مزے کا کھانا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ مسافر اور پھر مسافری میں آپ کی ضیافت۔ الحمدللہ اللہ بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو، قدم دو قدم کو، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، یہ اوقات ویسی ہے میری کہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔